मैडम आप तो खुद ही देख लेंगी कि पेरिस को पूरी तरह देखना नामुमकिन है। आईफल टावर के बारे में अब क्या बताऊं? आपको पता है जब ये बनाया गया था तो लोगों को लगा कि इससे पेरिस की खूबसूरती चली जाएगी। और वहाँ पर है ट्रोकाडेरो गार्डन्स। पता है उसके नीचे एक्वेरियम है, दुनिया का सबसे पहला 1867 में बना। द लूव्र, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, इतना बड़ा कि उसे पूरा देखने में 100 दिन लग जाएंगे। वैसे तो ये लूव्र शहर की रक्षा के लिए बना एक किला था, लेकिन आजकल आर्ट की रक्षा कर रहा है। शहर की रक्षा से याद आया, हमारे लोकल मिरेकल्स हैं लेडी बग और कैट नोआर। हम यहाँ रुक सकते हैं? मैं कब से पेरिस के क्रोसान खाना चाहती थी। इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। ये पेरिस की बेस्ट बेकरी है। मेरे बच्चे तो यहाँ के दीवाने हैं। लकी हो अभी अवन से ताजे बाहर निकाले हैं। सॉरी, देर हो गई। मैं एप्पल्स ले आई हूँ। तुम दोनों ठीक तो हो ना? सॉरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ थैंक्स। मैं गड़बड़ करती रहती हूँ, मुझे आदत है। वैसे देखा जाए तो मैं बहुत गिरती हूँ, मुंह के बल, नींद में, बिस्तर से नीचे, कपड़ों में उलझकर, या फिर प्यार में। I'm really sorry, क्या मैं इसके बदले आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, रहने दो। अरे नहीं मॉम, क्या आप 1 डज़न croissants पैक कर देंगी? जोई। हेलो जोई, मैं हूँ चलती फिरती आफत। तुम्हारा एक्सेंट कहाँ का है? बहुत अच्छा है। मैं न्यूयॉर्क से हूँ। वाह कूल। तुम पेरिस में क्या कर रही हो? मैं यहाँ फैमिली के साथ रहने आई हूँ। वेल, तब तो तुम्हें मजा आएगा। तुम चाहे जहाँ रहो, अपने करीबी लोगों के साथ रहोगी तो हमेशा घर जैसा लगेगा। सॉरी। वाह, तुम्हारी स्नीकर्स तो ऑसम हैं। तुमने इन्हें खुद पेंट किया? हाँ, मुझसे अगर किसी ने कुछ अच्छा कहा तो मैं उसे लिख देती हूँ ताकि वो बात हमेशा मेरे साथ रहे। पर यहाँ तो एक ही मैसेज है। मेरी एक ही फ्रेंड थी। रात को फैमिली के साथ बिजी नहीं हो तो मेरे फ्रेंड्स का आज नदी पर बोट में कॉन्सर्ट है। मैं अपना नंबर दे देती हूँ। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें अपना नंबर दूँ? यहाँ नंबर लिखोगी तो भूलूंगी नहीं। बाय। रात को मिलते हैं। लो, अपने बच्चों को दे देना। वाओ, पर तुम अपनी फैमिली को इनमें से कुछ नहीं दोगी? नहीं, उन्हें मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। वेल, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। वेलकम मिस जोई, मेरे साथ आइए प्लीज। माफ करना मैडम, पर आपकी बेटी मैडम जोई आई हैं। जोई, ओह कितनी बेकार लग रही हो। तुम्हारी फ्लाइट एकदम सस्ती वाली थी क्या? इकोनॉमी क्लास में किसी ने एकदम सस्ता कलोन लगाया था और फ्लाइट अटेंडेंट ने प्लेन की खिड़की खोलने से भी मना कर दिया। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट नहीं भेजा? हमेशा की तरह बिजी होंगे शायद। तुम पेरिस में हमारे साथ रहना चाहती हो, ठीक है, पर तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल में क्या परेशानी हो गई थी? मेरे लॉकर में कॉकरोचेस थे, आप सोच सकती हैं। चलो कोई बात नहीं। जॉन क्विंटन, इसे इसकी बहन के पास ले जाओ। तो तुम हो जोई, ब्लॉन्ड बाल, नीली आँखें। चलो, अब तक तो फैमिली स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हो। मेरी बहन बनने के लायक हो तुम, कम से कम दिखने में। सेल फोन, तुम्हें इसका केस बदलना होगा। इसमें गोल्ड या डायमंड्स नहीं। अब ये क्या है? ये देखा, इन जूतों में लाइफ है और लाइफ में विनर्स और लूजर्स होते हैं। विनर्स के पैर हमेशा ऐसे जूतों में होते हैं और लूजर्स इनके सोल के नीचे कुचले जाते हैं। तो ये तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हें विनर बनकर इस फैमिली का हिस्सा बनना है तो तुम्हें यहाँ अपनी जगह कमानी होगी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और अगर तुम मेरी बहन बनने के लायक साबित हुई तो मैं तुम्हें मेरे जूते भी पहनने को दे दूंगी। रूल नंबर 1, तुम्हारे डैड का काम है तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करना जब तुम चाहो। डैडी! स्कूल जाने से पहले लिमो को पिंक कलर पेंट कर दो। पर इतने जल्दी? पर तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है, इसलिए मेरे डैड को अपना समझो, लेकिन मेरी बहन बनोगी तब। रूल नंबर 2, तुम्हें एक चमची चाहिए। है कोई? मैं उसे न्यूयॉर्क में छोड़ आई। बड़ी गलती की, अपनी चमची के बिना कहीं नहीं जाते।
चमची को पैटसी मत समझना, दोनों का फर्क मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। चमची वो जो तुम्हारा हर काम कर दे। मेरा मैथ्स का होमवर्क अभी तक हुआ नहीं। सॉरी क्लोई, मुझे ज्यादा देर लग रही है क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है, पर अब मेरी आंखों को आदत हो गई है इसलिए जल्दी हो जाएगा। अब पैटसी को परेशान करके खुद मजे लिए जाते हैं। तुम अच्छी हो तो पैटसी जिंदगी भर साथ देगी। मेरे पास एक पुरानी है, पर मेरे सुपर हीरो बनने के बाद उसके साथ मजा नहीं आता। मुझे रहम आ गया। तुम उसे अपना बनाना चाहो तो बना सकती हो। एक और बहुत जरूरी रूल नंबर 72, सभी लड़के तुम्हारे पीछे पागल होने चाहिए। तुम्हारा स्कूल बैग उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ना उनका काम है, तुम्हारा नहीं। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम आज रात कमरे में मेरे जूतों की पॉलिश कर देना। तुम लो। सॉरी। अरे सुनो निकम्मो, सब एक मिनट अपनी बकबक बंद करो और मेरी बात सुनो। ये है क्या नाम बताया तुमने अपना? जोई। तुम्हारा एक नया नाम रख लेंगे। ये है जोई। अभी तो मेरी सौतेली बहन है, फिर भी तुम सब इससे इज्जत से पेश आओगे। तो झुक जाओ। I mean, इसके स्टेटस के लायक इसका स्वागत करो। इसकी बहन क्लोई की बहन भी है क्या? क्लोई कम थी जो उसकी बहन भी आ गई। रिलैक्स गर्ल्स, मैं आज उसे बेकरी पर मिली थी। वो क्लोई जैसी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छी है। और फिर हमें किसी को जानने बगैर उसके बारे में जल्दी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। हे, कैसे हो? रूल नंबर 148, तुम्हारा कोई BFF भी होना चाहिए जिसे उंगली पर नचा सको, जो खूबसूरत और अमीर हो। वो वहाँ पर मेरा वाला है, एड्रिकेन। वो सबसे बेस्ट है, इसलिए उससे दूर रहना, समझी? तुम्हारे लिए कोई कम खूबसूरत ढूंढ लेंगे क्योंकि तुम मुझसे कम खूबसूरत हो। ये रही वो पैटसी जिसके बारे में तुम्हें बताया था। अगर तुमने उसे अपने काबू में कर लिया तो मैं तुम्हें अपनी असली बहन मान लूंगी। देखो और सीखो। अभी तक यही हो क्या दुपेन चैंग? देखा, बेकर की बेटी है, समझी? हे जोई, तुम्हें मैकरोन्स कैसे लगे? अच्छे थे? क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, हम मिले थे। इस नादान लड़की ने मुझे गिरा दिया था, इसलिए उसने मुझे कुछ सुपर बकवास मैक्रोन्स दिए थे, ये सोचकर कि इससे उसकी गलती माफ हो जाएगी। पर मुझे स्वाद की पहचान है तो मैंने उन्हें फेंक दिया। मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूं? सीट कहाँ है? सीट कहाँ है? साल के बीच एडमिशन मुश्किल है, कितना सारा पेपर। रूल नंबर 38, आप चाहे तो मैं अपने सौतेले डैड मेयर बुजुआ को कॉल करके बताऊं कि आप कितने निकम्मे इंसान हैं, इतने निकम्मे कि आपके बगैर ये स्कूल आसानी से चल सकता है। इससे मिलो, ये है तुम्हारी नई क्लासमेट जोई। इसका हुक्म मानो, मतलब कि स्वागत करो। काफी अजीब बात है, आज सुबह उससे मिली तो वो बहुत अच्छी थी। अजीब लड़की है। क्लोई इतनी टॉक्सिक है कि उसकी संगत में उसकी बहन कुछ ही घंटों में बिगड़ गई। हमें उसे बचाना होगा। हम ये कैसे करेंगे? क्या हम उसे अडॉप्ट कर लें? पहले उससे बात करके देखते हैं, मैं हैंडल करती हूँ। बेहतर होना पड़ेगा, पर शुरुआत इतनी बुरी भी नहीं थी। इनाम में घर जाकर मैं तुम्हें मेरे डायमंड शूज को छूने दूंगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे। पहले इतनी अच्छी थी, फिर अचानक इतनी गुस्सैल कैसे बन गई? शायद उसे भूख लगी हो। आई एम श्योर सुबह जो जोई मिली वही असली जोई थी। काश मैं इस मामले की तह तक पहुंच पाऊं। जब तक तुम्हारे दिल में दया है तब तक तुमसे गलती नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई बात है जो तुम्हें अपनी सच्चाई बताने से रोक रही है। अगर वजह क्लोई है तो हम रात को इस बारे में बात कर सकते हैं। बोर्ड पर तुम्हारा अब भी स्वागत है। रिडिकुलस। सॉरी, मैं रात को समझाती हूँ। तुमने दुपेन चैंग को मैसेज किया। मैंने कहा था या तो लोगों से दूरी बनाओ या हमसे दूर हो जाओ। जैसी तुम हो उस पर गर्व करो, इस फैमिली पर गर्व करो और मेरे कहे मुताबिक चलो या घर से निकल जाओ। तुम्हारा हो गया? ये सब मेरा बस एक प्लान है। मैंने दुपेन चैंग को यकीन दिलाया कि मैं उसकी दोस्त हूँ और आज रात बोट पर मैं उसके बकवास मैक्रोन सान नदी में फेंकने वाली हूँ उसके दोस्तों के सामने। टोटल बेइज्जती। ब्रिलियंट, utterly brilliant। तो क्यों ना उसकी कुर्सी पर एक च्युइंगम चिपका दे। नहीं, वो कर चुके। उसकी गलती के बिना ही उसे कोई सजा दिलवाए। नहीं आसान है। कॉकरोच, उसके लॉकर में कॉकरोच। वाह, मेरा जवाब नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? मैं बाहर पहनकर देखती हूँ। डायमंड्स की चमक धूप में देखना चाहती हूँ। तुम ठीक तो हो ना जोई?
मैं छोटा था तब मूवीज बनाना चाहता था और कहानी सुनाना, वही मेरा असली सपना था। पर मुझे समझा दिया गया था कि जिंदगी में सफल होने के लिए अपने सपनों को भूलना होगा। अब तुम सुनाओ, वाकई में तुम क्या करना चाहती हो? पहले तो मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मेरी एक्टिंग अच्छी है, पर फिर मैंने देखा मैं हमेशा एक्टिंग करती रही, अलग अलग रोल्स करती रही, सबको खुश करती रही। फिर मुझसे और नहीं हुआ। मैं जैसी थी वैसे ही रहना चाहती थी। हकीकत में थी बिल्कुल वैसे ही, पर मुझसे नहीं हुआ। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मेरे सपनों का तहखाना। हम जैसे हैं उस रूप में हमारे लोग हमें स्वीकार नहीं करते। हम हमारे सपनों को दफनाते हैं यहाँ और यहाँ। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी यहाँ जगह बना दूं? मैंने कहा था, या तो लोगों से दूरी बनाओ या हमसे दूर हो जाओ। अपने करीबी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इतनी दूर सफर करके आने के बाद फिर से रिजेक्ट होना। वेलकम टू पेरिस मैडमोसेल। उड़ जाओ मेरे नन्हे अकूमा और उस मासूम को इबलाइज करो। सोल क्रशर, मैं हूँ शैडो मॉथ। तुम्हारी बहन ने उसके बराबर बनने की चुनौती दी है ना? मेरी ताकत लो और उसकी आत्मा को कुचल दो। आज से लोगों को कुचलने से तुम्हारी ताकत और बढ़ेगी। वो मेरे जूतों के सोल के नीचे कुचल जाएंगे हमेशा। इसके बदले में मुझे चाहिए सिर्फ लेडी बग और कैट नोआर के मिरेकलस। शुरू हो जाओ सोल क्रशर। मैडम क्लोई। गलत कहा जॉन, मैं सोल क्रशर हूँ। अरे मुझसे पूछे बिना मेरी इमेज तुमने कैसे यूज की? स्टूडेंट अब मास्टर बन गया है क्लोई, और अब मैं तुम्हें कुचल दूंगी। जोई, अरे वो मेरी कार है। अब नहीं रही। अरे सुनो, अपने कदम बढ़ाने से पहले देखो तो। क्लोई, अरे तुम मुझे छुपा दो। जल्दी छिप जाओ। क्लोई, क्या कर रही हो? दुपेन चेंग, ऐसे खड़ी मत रहो, मेरी मदद करो। ढूंढ लिया। तुम कौन हो? मैं हूँ सोल क्रशर। तुम मुझसे नहीं बच सकती। कल की प्लाग के पास जाओ, हमें कैट नोआर की मदद चाहिए। जानती हो इसमें कितना खतरा है? कोई और चारा नहीं है, मैं मैरिनेट को ढूंढती हूँ। मेरी चीज। पेरिस पे एक विलन है और गार्डियन अभी वहाँ जाकर मुकाबला नहीं कर सकता। सॉरी मिस्टर नोयर, रूम का सामान बिखर गया। फिक्र मत करो काल्की, लेडी बग सब ठीक कर देगी। फ्लैग क्रॉस अप। अगर मेरी बहन बनना चाहती हो, वाकई मुझ जैसी बनना चाहती हो, तो मुझे मत कुचलो, उन्हें कुचलो, लूजर्स को, वरना तुम्हें वापस न्यूयॉर्क भेज दूंगी। अभी मुझसे बड़ी हो, पर हो तो मेरी एकदम रिडिक्युलस कॉपी, एकदम रिडिक्युलस। ये सच नहीं है, किसी को कुचलने की जरूरत नहीं। विनर या लूजर जैसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ इंसान हैं, हमारी अपनी खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। क्या आज किसी का दिन मनहूस शुरू हुआ था? मुझे बोलने दो। जोई, तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। तुम जैसी हो वैसी रहो। तुम फिसलोगी, गिरोगी, लेकिन तुम्हें बचाने कोई ना कोई जरूर आएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सोल क्रशर, तुम कमजोर पड़ती जा रही हो। तुम चाहती हो तुम्हारी ताकत ले लूं और तुम्हें लूजर्स के साथ छोड़ दूं? बताओ मुझे क्या करना है, ये मैं तय करूंगी। नहीं, मैरिनेट, ठीक है, तुम आ गई। क्या बात है?
टिकी, मौसम! Yeah! जो जितना बड़ा होगा उतना जोर से गिरेगा। सॉरी, मुझे देर हो गई। मुकाबले का अंत ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे उसे कैटेक्लिज्म करना पड़ेगा, वरना वो पूरा शहर तबाह कर देगी। बिल्कुल नहीं, उस पर सीधा हमला करने से क्या होगा हमें नहीं पता। ये खतरनाक हो सकता है। लकी चार्म! एक शूहॉर्न? ऑफ कोर्स, अकुमा उसके फुटवेयर में छुपा होगा। चलो एक बार गिराकर उसका जूता चेक कर ले। कैटेक्लिज्म! अकुमा है कहाँ? सुपर विलन बनकर भी तुम लूजर ही रही। देखो मेरे महंगे जूतों का क्या हाल किया है तुमने। जाओ और अपने गंदे और सस्ते स्नीकर्स पहनो। क्यों? अब तो मुझे पता चल गया है तुम जैसा बनकर कैसा लगता है। स्नीकर्स? हो सकता है अकुमा इन शूज में नहीं बल्कि उन स्नीकर्स में है जिनकी बात क्लोई ने की। चलो। पहले तुम्हारे पीछे मैं। क्लोई ने उसे अपने जूते दिए तो स्नीकर्स यही कहीं होने चाहिए। 5 मिनट और बस हो गया। क्लोई की बहन के स्नीकर्स कहाँ है वो? हाँ, कि क्या मुझे नहीं पता। उसके अपने रूम में होंगे। कैटडॉग, तुम दोनों आज फिर से हमें बचाओगे है ना? मिस्टर मेयर, बेचारी जोई जब अकोमोटाइज हो रही थी तब मैं यहाँ छिप गया। आपने सब कुछ देखा? आपको पता है उसके स्नीकर्स कहाँ हैं? अजीब नहीं लगता कि सोल क्रशर ने हमारा यहाँ तक पीछा नहीं किया? चलो चलकर देखते हैं। प्रॉमिस, ये बात मेरी बीवी तक नहीं जानी चाहिए। मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं सबको कुचल दूंगी। Of course. अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। Miraculous Ladybug! क्या दिखाया? ये एक मैजिकल चार्म है। इससे शैडो मॉथ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और ये तुम्हें याद दिलाएगा कि आज तुमने किस पर जीत हासिल की। थैंक यू लेडी बग, तुम वाकई मिराक्युलस हो। बग आउट। तुम चाहे जितना तेज दौड़ो, किसी दिन तुम मेरे कदमों में होगी और फिर मैं तुम्हें कुचल दूंगा। वेलकम जोई। जोई अभी दुपेन चैंग के मैकरून्स को नदी में फेंकने वाली है। देखना बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। गाइस, ये है जोई। ये हाल ही में न्यूयॉर्क से आई है। हाय। हाय। हेलो। आज जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। मुझे लगा अगर मैंने क्लोई का कहा माना तो वो मुझे अपना लेगी। मुझे बस अपनी फैमिली की उम्मीदें पूरी करनी थी, इसीलिए तो मैं न्यूयॉर्क से यहाँ आई। बोर्डिंग स्कूल में भी मैं कुछ और बनकर रही, इस उम्मीद में कि लोग मुझे स्वीकार कर लेंगे, पर आखिर मैं वो सब नहीं कर पाई और तभी सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। और फिर एक दिन मेरे लॉकर में कॉकरोचेस मिले। सबने कहा मैं एक लूजर हूँ। शायद वो सही थे। जानती हूँ मैं अलग हूँ और तुम भी मुझे स्वीकार ना करो तो कोई बात नहीं। हम सब एक बड़ी फैमिली जैसे हैं। तुम्हें हमारे साथ मजा आएगा। अब तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाना पड़ेगा जोई। वेलकम टू पेरिस। रुको रुको, वो क्या कर रही है? उसे मत खाना। उसे खाकर तुम बीमार हो जाओगी। मेरा हुक्म है, उसे निकाल दो। डैडी, उसे कहो तुरंत ही मेरे जूते लौटा दे।
और मेरा हुक्म है कि उसे न्यूयॉर्क वापस भेज दिया जाए जहाँ से वो आई है, फौरन। जरूर जरूर, पर बात यह है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है आंद्रे? वेल, मेरा मतलब है कि किसी और बोर्डिंग स्कूल में डालने के लिए इतना पेपर वर्क करना होगा कि कुछ महीनों तक उसे यहीं रहना पड़ेगा। उससे अच्छा क्यों ना उसे कहीं और रहने दे। तय खाने में? एक्सेलेंट आइडिया, तय खाने में, या कम से कम किसी कमरे में या किसी विंग में। हाँ, पर मुझसे छोटा कमरा देना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कमरे से कई गुना छोटा, चिंता मत करो। और देखना कि हम दोनों की मुलाकात कभी ना हो। हाँ हाँ, वो रूम सर्विस के लिफ्ट इस्तेमाल करेगी। थैंक यू। वादा करो आप अपने सपनों को तहखाने में बंद नहीं रखेंगे। वादा करता हूँ। चलो, तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखा दूँ। जोई का मैसेज आया है। तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स। तुमने सही कहा था, मैं यहाँ अपनी असली जिंदगी जीऊंगी क्योंकि यहाँ सब मेरे साथ होंगे। आज जिंदगी में पहली बार लगा जैसे मैं अपने घर पर हूँ।